वेरी गुड वेरी गुड। वैसे तो आप सब बहुत अच्छे डांसर्स हो, बट आज रात में आप लोगों को बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। मिका मिंटे, ये स्टेप्स अच्छे हैं, लेकिन ये वाला भी स्टेप जा रहा है बीट पे। तो नहीं, ये वाला नहीं जाएगा। दिस इज मराठी स्टेप। पंजाबी करना है। All the best. Thank you. चलो सब उठ जाइए, अभी हमें आगे की प्रैक्टिस करनी है। अच्छा रामप्रसाद जी, जैसे लकड़ी आती है ना, यहाँ पे जमा कर देना। ये बड़े हाँ आजा ना। हाँ वो लाइटिंग का तार काम हो गया है और कनेक्शन मेन स्विच में दिया है। हाँ उत्तम। लकड़ियाँ कहाँ? बीट मास्टर, हाँ? वो कैटरिंग वाले से बात हो गई है, सारा इंतजाम हो गया है ना? अबे लकड़ियाँ नहीं आई अभी तक। बेटा ये लगभग सारी तैयारी हो गई है। अब लकड़ियाँ का लकड़ियाँ आई थी, मैं घर पे लेके गया, चूल्हा बनाया, लकड़ियाँ जलाई, उसपे खिचड़ी पकाई और खा गया। क्या क्या बोल रहे हो भाई? अरे तो लकड़ियाँ दिख नहीं रही है पोपटलाल, इसका मतलब नहीं आई ना। इसीलिए पूछ रहे हैं भाई। जेठालाल को फोन करना चाहिए ना, पूछना चाहिए लकड़ियाँ अभी तक क्यों नहीं आई। मैं क्यों फोन करूँ उसे? ठीक है भाई, उसमें इतना क्या भड़क रहे हो? मैं फोन कर देता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात। अभी थोड़ी देर पहले बोला था तब भी तुम भड़क गए थे। जीवन में गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। बैलेंस है? अरे है ना भाई, फुल बैलेंस है। क्या बैलेंस है? बैलेंस है, मैंने बोला था ना भाई 2020 में फुल बैलेंस रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले बोला बैलेंस है, बैलेंस है। ऐसे थोड़ी होता है बैलेंस है, बैलेंस फुल रहता है मेरा। 5 बज गए, सेठ जी अभी तक आए नहीं। बहुत देर हो गई। बागा, सेठ जी को जरा फोन तो लगा। जी नटू काका। हाँ बोल बाका। हाँ सेठ जी, मीटिंग खत्म हो गई? हाँ भाई, मीटिंग खत्म हो गई और मैं निकल भी चुका हूँ। आधे रास्ते पहुँच भी गया हूँ। बहुत टाइम लग गया सेठ जी आपको। अरे भाई, मुंबई में ट्रैफिक कितना है नटू काका, और एक भी रास्ता ऐसा नहीं है जहाँ कोई खोद काम ना चल रहा। अच्छा, आप लोगों का वो स्टॉक का काम हो गया? सब माल रखवा दिया ठीक ठाक? हाँ सेठ जी, हमने सारा स्टॉक एकदम बराबर रख दिया है। सारा स्टॉक चेक कर लिया, सबकी एंट्री कर ली और गोडाउन में सब कुछ एकदम सेट कर दिया है। चलो बढ़िया बढ़िया, तो मैं पहुँचता हूँ एक आधे पौने घंटे में, ठीक है? सेठ जी, मैं क्या कहता हूँ कि अगर आप थक गए हो, घर जाना चाहते हो तो जा सकते हैं, क्योंकि दुकान में आज कुछ ज्यादा काम है नहीं। अच्छा हाँ सेठ जी, आप घर पे जाके कीजिए आराम। आप घर पे जाके कीजिए आराम, दुकान संभाल लेंगे हम। हम? वो प्रास प्रास सेठ जी, आराम हम। सेठ जी, you go home straight. You go home straight and try to lose some weight. है? प्रास बिठाने के लिए। अरे भाई, बंद करो अभी ये त्रास और फोन रखो फास। सेठ जी, it's fast. हाँ प्रास नटू काका, आप लोग प्रास खेल रहे हो तो मैंने भी थोड़ा खेल लिया। चलो ठीक है, तो फिर अभी मैं दुकान नहीं आता हूँ, सीधा घर जाता हूँ, ठीक है? Yes, right. ओके चलो। आ जाओ आराम से लो। लेफ्ट। हाँ चलो भाई, आराम से लो। थोड़ा लेफ्ट। आने दो। टप्पू हाँ वो टीविंग की तरफ रखा। हाँ ओके। आराम से जान दो। रामप्रसाद जी, सभी चीजें एक बार फिर से चेक कर लेना, ऐन मौके पे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। डोंट वेरी, सब हो जाएगा। हाँ भाई, बात हुई जेठालाल से? जेठालाल फोन ही नहीं उठा रहा है। पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पोपटलाल के जेठालाल ना लकड़ियों का ऑर्डर देना भूल गया होगा। अब्दुल भाई, मैं रात को आऊंगा और ये अलमारी लेके जाके मेरी दुकान में रिपेयर करना शुरू कर दूंगा, ठीक है? भिड़े, एक आइडिया है जिससे लकड़ियों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हाँ बोलो। लेकिन देख, तू गुस्सा मत हो ना, हम लोग फंसे इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बिंदास बोलू ना? हाँ बिंदास बोलो। देख क्या है, वो लोड़ी जलाने के लिए हमें लकड़ियाँ चाहिए। हाँ बाकी सारा काम तो हो गया है। हाँ ऑलमोस्ट।
तो मैं ये सोच रहा था कि ये जो बाहर अब्दुल की दुकान के पास तेरी वो पुरानी अलमारी रखी है ना, तो हम लोग उसको पोपटलाल क्या बोल रहे हो तुम? मैंने बोला था गुस्सा मत होना। अरे क्या गुस्सा नहीं करूं पोपटलाल, वो मेरे आजोबा की आखिरी निशानी है, आजोबा के जमाने की अलमारी है। अरे उसे जलाना तो दूर, अगर उसको खरोच भी आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कैंसिल भाई, आइडिया कैंसिल। आहो, हमारी डांस की तैयारी हो गई है। अनासमक। हाँ बाबा, ये लोग स्टेज पर रॉक करने के लिए एकदम रेडी है, बस स्टेज पर पोजीशंस मार्क करना बाकी है। वाह वाह, छान छान। वैसे एक बात माननी पड़ेगी, हाँ तुम लोगों ने सोसाइटी इतनी अच्छी सजाई है, जैसे ही शाम को रोशनी होगी ना, अपनी गोकुलधाम सोसाइटी बहुत सुंदर तरीके से चमकने लगेगी। आज तो गोकुलधाम में धूम मचेगी, मजा आएगा। मैं तो अभी से बहुत एक्साइटेड हूँ। वैसे बेटे एक बात बोलूं, इतने कम समय में इतनी सारी तैयारी हो गई है, किसी चमत्कार से कम नहीं है दोस्त। लेकिन मेहता साहब, अभी तक तैयारी पूरी हुई नहीं है। लोहड़ी जलाने के लिए लकड़ियां चाहिए। आपके परम मित्र जेठालाल वो लाने वाले हैं, वो अभी तक आए नहीं है। तो अभी दिन कौन सा बीत गया है भिड़े, जेठालाल आ जाएगा, उसने जिम्मेदारी ली है तो लकड़ियां लेके आ जाएगा भाई। किसी ने फोन किया उन्हें? अरे मैंने किया। पोपटलाल तुमने फोन किया? हाँ, तुम्हारे फोन में इतना बैलेंस था कि तुमने फोन किया? साहब मेरा ये 2020 का रिजोल्यूशन है, हमेशा फुल बैलेंस रहेगा मेरे फोन में। ओह अच्छा। तो फिर बात हुई? बात करने के लिए सामने वाले को फोन उठाना पड़ेगा ना, वो फोन ही नहीं उठा रहा। मैं करता हूँ अभी उसे फोन, अभी बात हो जाएगी। जेठा भाई आगे। अरे आओ जेठालाल। हो क्या तैयारी की है लोटे की, तो वाह, आज रात को मजा आएगा। हाँ जेठालाल, मजा तो तब आएगा जब लोहड़ी जलेगी। उसके लिए लकड़ियां चाहिए। लकड़ियां कहाँ हैं? अरे बाप रे, अरे लकड़ी का ऑर्डर देना तो मैं भूल ही गया। जिसका डर था वही हुआ, जेठालाल लकड़ी लाना भूल गया। बिना लकड़ी के हम लोहड़ी कैसे मनाएंगे? हाँ, जैसे बिना दुल्हन की शादी नहीं हो सकती, वैसे बिना लकड़ियों के लोहड़ी नहीं हो सकती। सही बात है जेठा भाई, आप लकड़ियां लाना कैसे भूल सकते हैं? जेठा भाई, ये आपने अच्छा नहीं किया। अबे सोडी भाई के साथ हम लोग लोहड़ी कैसे मनाएंगे? मतलब आज लोहड़ी की सेलिब्रेशन गई पानी में। कितनी दुख की बात है, हमारे सोडी भाई का दिल एक दिन में 2-2 बार दुखेगा। क्या हुआ जेठा जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कैसे बोलेगा बबीता, और क्या बोलेगा? जेठालाल लकड़ी लाना भूल गया। अरे एक मिनट आप शांति रखेंगे अय्यर भाई, मुझे कुछ बोलने देंगे प्लीज। किसने बोला कि मैं लकड़ी लाना भूल गया हूँ? अरे तो फिर कब से तक चुपचाप क्यों खड़ा है, जवाब क्यों नहीं देता? अरे कोई मुझे बोलने का मौका दे तो मैं बोलूँ ना। बारी बारी सब एक के बाद एक बोले ही जा रहे, तो मैं कब बोलूँ? नहीं, अभी कोई नहीं बोलेगा। जेठा भाई आप बताइए, आप क्या लकड़ी लाना भूल गए? नहीं। तो फिर लकड़ियां कहाँ हैं? आ रही है अपने आप चल के। अरे क्या दोठागिरी कर रहे हो पोपटलाल? लकड़ियां अपने आप चल के कैसे आ सकती है? वो लकड़ियां हैं, लग्नोत्सुक लड़कियां थोड़ी है। अरे भाई तुम आ गए और तुम्हारे साथ लकड़ियां नहीं है और तुमने कहा कि आ रही है, तो इसलिए मैंने पूछा कि आ रही है मतलब कैसे आ रही है? अपने आप आ रही है? हाँ। अरे भाई इतनी सारी लकड़ियां मेरे साथ रिक्शा में तो नहीं आ सकती है ना, इसलिए वो दुकान वाले ने बोला कि आप पहुंचो, आपके पीछे पीछे मैं टेम्पो में लकड़ियां भेजता हूँ। तो टेम्पो किधर है? आ रहे तो अभी तक आया क्यों नहीं? अबे आप, अरे मुंबई का ट्रैफिक तो तुमको पता है ना भिड़े, बेचारा अटका होगा ट्रैफिक में, आ रहा होगा पीछे। यानी कि कुल मिला के लकड़ियां आ रही है ना जेठालाल? हाँ। वरना एक बार की तो सबको ऐसा महसूस हुआ कि तुम लकड़ी लाना भूल गए हो। लेकिन अच्छा हुआ कि तुम्हें याद था, वरना लकड़ी के बिना लोहड़ी का त्योहार कैसे मनाते हैं?
हाँ। चलो चलो आप लोग तैयारी चालू रखो, मैं देखता हूँ टेम्पो वाला काम पहुंचा। बाकी सब तैयारी तो हो गई है, और क्या देखे? अरे लकड़ी बाकी है। मर गया, इतनी बड़ी भूल मुझसे कैसे हो गई? अभी इतनी जल्दी लकड़ियों का इंतजाम कहाँ से करूं? मेहता साहब आपने तो मुझे डरा ही दिया। जेठालाल, लकड़ियों का इंतजाम करना भूल गए ना तुम? आपको कैसे पता चला? जेठालाल, तुम सारी दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो, अपने परम मित्र को नहीं। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ भाई। शाबाश। तो अभी बताइए क्या किया जाए? अरे जेठालाल, क्या किया जाएगा? क्या मतलब यार? इतनी महत्वपूर्ण चीज कैसे भूल सकते हो तुम? इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो तुम? अरे लापरवाह नहीं हूँ मेहता साहब, दरअसल हुआ यूं, मैं सुबह दुकान गया ना, तभी। अरे लेकिन आप दुकान में क्यों आए हो? क्यों आया मतलब? नहीं, आज वो व्यापारी मंडल की मीटिंग थी ना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। अरे अच्छा हुआ याद दिलाया भागा। चलो चलो मैं निकलता हूँ, आप लोग दुकान संभाल लेना, ठीक है? तो अब? अरे आप मुझे क्या पूछ रहे हैं? आप बताइए अब क्या किया जाए? अरे यार जेठालाल, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे लकड़ियों का इंतजाम करना मैं भूल गया हूँ भाई। अरे क्या बोल रहे हो मेहता साहब, आपको पता है ऐसी बात नहीं है। बताइए ना अब क्या किया जाए? जेठालाल, अच्छा एक काम कर सकते हो? अभी काम क्या है वो सुनने के बाद बता सकता हूँ। ओहो, नट्टू काका और बाघा को फोन करके पूछ सकते हो क्या वो लकड़ियों का इंतजाम कर सकते हैं अब? वाह मेहता साहब, जबरदस्त आइडिया दे दिया आपने। अरे वो दोनों चैंपियन है, वो दोनों कहीं से भी कुछ भी जुगाड़ करके लकड़ियों का इंतजाम कर देंगे। वाह वाह मेहता साहब, वाह। तो ठीक है, तुम नट्टू काका बाघा को फोन करो, मैं निकलता हूँ। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? जेठालाल, लकड़ियों का इंतजाम अभी तक हुआ नहीं है। तुम यहाँ खड़े हो, मुझसे फुसुर फुसुर करोगे और किसी ने देख लिया तो ये नहीं समझेगा कि तुम लकड़ियां लाना भूल गए और मुझसे मदद मांग रहे हो। अरे जाओ यार, यहाँ क्या खड़े हो? जाओ अंदर जाओ यार, जाओ जाओ। जेठालाल यार, मस्त भजिया है नहीं नट्टू काका? हाँ, वाह। नट्टू काका, सेठ जी का फोन। ये एक भजिया खा लूं, बाद में फोन उठाता हूँ। अरे ये नट्टू काका फोन क्यों नहीं उठा रहे? नट्टू काका, सेठ जी का फोन अब मुझे आ रहा है। कुछ अर्जेंट काम होगा, मैं फोन उठा लेता हूँ। अरे भाई बागा, ये नट्टू काका मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहाँ है वो? मैं यही हूँ सेठ जी। अरे तो आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? सेठ जी, मैं काम में बिजी था इसलिए। और आपने कहा है ना कि जो काम हाथ में लिया हो उसे खत्म करना चाहिए। ठीक है, अभी आप जो भी काम कर रहे हो थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो, क्योंकि मुझे आप दोनों की अर्जेंट मदद की जरूरत है। क्या हुआ सेठ जी? अरे भाई दरअसल बात यह है कि यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में बड़े पैमाने पे लोडी का सब्लिरेशन है। और आप हमें इनवाइट करना भूल गए हैं, यही ना? कोई बात नहीं सेठ जी, बेटर लेट देन नेवर। हाँ हाँ सेठ जी, आप एकदम चिंता मुक्त हो जाइए। हम हो सके उतना जल्दी गोकुलधाम सोसाइटी पहुँच जाएंगे। ओके बाय। अरे भागा, सेठ जी को लोहड़ी का ड्रेस कोड पूछना भूल गए। अरे हाँ नट्टू काका, सेठ जी का ही फोन है। पूछ पूछ पूछ। सेठ जी, अच्छा हुआ आपने फोन किया, हम अभी आपको ही फोन करने वाले थे। क्यों? ये पूछने के लिए कि लोहड़ी में कपड़े कौन से पहनने हैं। अरे हाँ भागा, मुझे भी याद आया, लोहड़ी पंजाबी त्योहार है तो हम लोग पंजाबी सूट पहनेंगे। हाँ सेठ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं और नट्टू काका त्योहार के अनुरूप कपड़े पहन के गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच जाएंगे। ओके बाय। सेठ जी, आपने गलती से वापस मुझे ही फोन लगाया। अरे गलती से नहीं, जानबूझ के तुमको फोन लगाया। भाई तू बार बार फोन काट क्यों रहा है? जब मेन बात तुम दोनों को बोलनी हो तो बोलने का मौका ही नहीं दे रहा है तू। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, बोलिए बोलिए सेठ जी। हाँ बोलिए। अभी देखिए बात दरअसल ये है कि यहाँ गोकुलधाम में जो लोडी का फंक्शन है उसमें लकड़ियों का इंतजाम करने की जवाबदारी मुझे सौंपी गई थी, लेकिन मैं सुबह वो एसोसिएशन की मीटिंग में जाने के चक्कर में लकड़ियाँ लाना भूल गया हूँ। अभी क्या है कि यहाँ सारी तैयारी हो चुकी है लेकिन लकड़ियाँ नहीं है, और लकड़ियों के बगैर तो लोडी का त्योहार मना ही नहीं सकते ना। तो तुम दोनों कहीं से भी कुछ भी करके लकड़ियों का इंतजाम करके अपने साथ लकड़ी लेके यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में 1 घंटे के अंदर अंदर पहुंचो। ओ सेठ जी, आप इतने शॉर्ट टाइम में बोल रहे हो, मुश्किल है। हर आसान को मुश्किल कर दे, हर मुश्किल को आसान,
एक जगह जब जमा हो दोनों, नट्टू काका और बाघा। शाबाश शाबाश बागा शाबाश। और देखो अगर तुम दोनों फटाफट लकड़ियां लेके गोकुलधाम सोसाइटी में पहुंच गए तो मैं तुम दोनों को स्पेशल बोनस दूंगा, ठीक है? अरे वाह वाह सेठ जी, तो हम लकड़ी ढूंढने के लिए धरती आसमान एक कर देंगे। बस आओ जल्दी आओ। सलीम भाई, नट्टू काका, सलीम भाई के पास लकड़ियां मिल जाएंगी। हेलो। हाँ सलीम भाई, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स से बाघा बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बागा भाई। सलीम भाई, वो लकड़ियां चाहिए थी। बागा भाई आपने फोन करने में थोड़ी देर कर दी। आज लोरी है ना, सारी लकड़ियां आज दोपहर को ही बिक गई। अच्छा सॉरी। हाँ बागा भाई जी। नट्टू काका, उनके पास स्टॉक में लकड़ियां नहीं है। एक काम कर बागा, मेरे पास कुछ लकड़ी वालों के फोन नंबर है, मैं उनको ट्राई करता हूँ, तो अपने हिसाब से ट्राई कर। जी। हेलो गुड्डू भाई, नट्टू काका बोल रहा हूँ। हाँ नट्टू काका बोलो। मुझे कुछ लकड़ियाँ चाहिए थी जलाने के लिए। सॉरी नट्टू काका, आज तो लकड़ियाँ खत्म हो गई है, कल मिलेगी। है आपकी जान पहचान में कोई जो बंदोबस्त कर सके? वो क्या है कि आज लोहड़ी है ना, तो सब जगह स्टॉक खत्म हो गया होगा। खेतसी भाई, मुझे कुछ लकड़ियाँ चाहिए जलाने के लिए। नहीं है, जलाने वाली लकड़ियाँ तो नहीं है हमारे पास। ठीक है बागा, कुछ इंतजाम हुआ? नहीं नट्टू काका, आपसे? नहीं। अरे शाम से रात हो गई है, नट्टू काका बागा का फोन क्यों नहीं आया अभी तक? ओ जेठालाल, क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या? तुम बताओ क्या हुआ लकड़ी का? क्यों? आप तो क्यों बताओ, आप कौन है? जेठा अंकल भूल गए? अयर अंकल तो ट्राउजर है ना। ए गोरी, ट्राउजर क्या? मैं ट्रेजरर हूँ। अयर अंकल मुझे पता है, लेकिन जेठा अंकल आपको ट्राउजर बुलाते हैं ना। जेठालाल, मैं सोसाइटी का ट्रेजरर है और मेरे को हक बनता है तुमसे पूछने का। ओ अय्यर भाई, ये हक की तो बात आप करो ही मत, हाँ? क्योंकि ये सोसाइटी का कोई ऑफिशियल फंक्शन नहीं है। ये हम सब मिलके प्रेम भाव से सोटी को खुश करने के लिए लोटी का त्योहार मना रहे हैं। हाँ नहीं बराबर है, जेठा अंकल सही बोल रहे हैं यार अंकल। थैंक यू बेटा। यू आर ऑलवेज वेलकम अंकल। लेकिन अंकल, लकड़ियों का क्या हुआ? आ रही है बेटा, आ रही है। अरे कभी आ रहा है जेठालाल? अरे का तो पक्का यकीन है कि आज तुम लकड़ी नहीं धोखा देगा। अयर अंकल सॉलिड बोले आप, लकड़ी नहीं धोखा देगा। बोलिए। सॉरी जेठा अंकल। यार भाई देखिए, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो एक काम करो, स्टैम्प पेपर लेके आओ, मैं उस पे आपको लिख देता हूँ कि लकड़ियाँ आ जाएगी। स्टैम्प पेपर तो इस समय मिलना डिफिकल्ट है। सादा पेपर है, लेके आओ। हाँ लेकर आओ। अरे गोली, क्या आप भी यार भाई, क्या लेके आओ? गोली क्या तू भी बेटा? तो किसकी टीम में? तो फिर कुछ नहीं यार भाई, आप जरा शांति रखो भाई। देखो मुझ पे विश्वास रखो, मैंने बोला लकड़ियाँ आ जाएगी तो आ जाएगी भाई। भाई क्या करे, जेठालाल लकड़ी लाना भूल गए। अब इंसान भूले नहीं तो क्या करे भाई? एक तो व्यापारी, मुंबई की भाग दौड़, काम का इतना बोझ, दुकान पे पहुंचते ही काम का प्रेशर, नहीं भूले तो क्या करे? जेठालाल लकड़ी लाना भूल गया। लेकिन असल बात यह है कि यहाँ सोसाइटी से निकलने से पहले सभी के सामने बहुत आत्मविश्वास के साथ कहा था कि भाई मैं लकड़ी लेके आऊंगा, भूल गया लकड़ी लाना। अब क्या होगा जब सोढ़ी को पता चलेगा कि लकड़ी का इंतजाम नहीं हुआ? तो लोहड़ी कैसे मनेगी? सोढ़ी का दिल टूट जाएगा। और जब गोकुलधाम निवासियों को पता चलेगा कि जेठालाल लकड़ी लाना भूल गया है, तो सभी की नाराजगी उसे झेलनी पड़ेगी, यानी कि हंगामा होना तो तय है। लेकिन मित्रों, मैं अपने परम मित्र को जानता हूं, कुछ ना कुछ इंतजाम तो करने की कोशिश जरूर करेगा जेठालाल। लोहड़ी तो मनेगी। इस तरह से बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.